युवाओं को 2 करोड़ रोजगार के नाम पर बेवकूफ बनाया जाएगा, वहां का युवा क्या बेवकूफ बनता रहेगा? अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है कि उनका दामन नम नहीं होता और साहब के फेंकने का सिलसिला ही कब नहीं होता। जो कल तक कुत्तों के पिल्लों की मौत का भी मातम मनाते थे, उन्हें देश के जवानों की मौत का भी गम नहीं होता। हम ही नींव के पत्थर हैं और हमें ही बाहर निकाला जा रहा है। ये बाबर की औलाद नहीं, ये अशफाक उल्लाह खान, ये बहादुर शाह जफर, लेकिन आरएसएस की शाखा नागपुर जहाँ 50 साल के बाद तिरंगा फहराया जाता है, वो अपने आप को देशभक्ति का सबूत देते हैं। क्या अमित शाह जी के बेटे जैसा अगर बाउंड्री पर बॉल हो, अगर दौड़कर 3 रन ले लें तो मैं अपना मुंह काला करके चला जाऊंगा। चैलेंज करता हूँ। बीसीसीआई में जो रुपया आता है सबसे ज्यादा आता है, जहाँ सबसे ज्यादा मलाई होगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। क्या उसका अमित शाह के लड़के का योगदान पूछ रहे होंगे? ये सारे कांग्रेसी पूछ। ये बता दें कि शरद पवार ने कौन सा बल्ला चलाया था जो बीसीसीआई, राजीव शुक्ला, ये लोग कौन से महान क्रिकेटर थे जो कोई कप उठा के आए थे, जो 25-25 साल तक उस वाले पद पे बैठे रहे। जिस हरियाणा में ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जीत जाओ तुम। क्या कर लोगे जीत के? तुमने कर्नाटक में क्या कर लिया? बड़ा बढ़िया जीत। किसका मजा जो है जनता ने ले लिया और किसका सजा हो? जनता ने चुनाव का मजा नहीं लिया, जनता ने हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की जनता ने आत्मसम्मान की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। और देश के नौजवान, हमारा देश एक युवा देश है और जिस देश के अंदर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार के नाम पर बेवकूफ बनाया जाएगा, वहां का युवा क्या बेवकूफ बनता रहेगा? हिंदुस्तान का युवा बेवकूफ बनने वाला नहीं है। और देश के युवाओं ने इस बार एक युवा का साथ देकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि काला धन खत्म, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म, लेकिन उसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला होता है। कहते थे आतंकवाद तो खत्म हो गया, लेकिन आतंकी हमला होता है। लेकिन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि ये हमला क्यों हुआ, इसमें सरकार की साजिश थी, तो साफ फोटोशॉप कराते हैं। अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है कि उनका दामन नम नहीं होता और साहब के फेंकने का सिलसिला ही कब नहीं होता। जो कल तक कुत्तों के पिल्लों की मौत का भी मातम मनाते थे, उन्हें देश के जवानों की मौत का भी गम नहीं होता। जहां देश के जवान और किसान की मौत होगी, वहां उनके आंसू सैलाब बनेंगे और उस सैलाब में ऐसे अहंकारियों की सत्ताएं बहती हुई चली जाएंगी। ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने प्रमाण दिया। हरियाणा के अंदर जब चुनाव था उस टाइम में साफ तौर पर बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया कि बाबर के औलादों को, तो ये साफ तौर पर ये बाबर का औलाद किसे कहा जा रहा है? चिरागों को उछाला जा रहा है और हवाओं पर रौब डाला जा रहा है। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पर रौब डाला जा रहा है और हम ही नींव के पत्थर हैं, हम ही नींव के पत्थर हैं और हमें ही बाहर निकाला जा रहा है। ये बाबर की औलाद नहीं, ये अशफाक उल्लाह खान, ये बहादुर शाह जफर, वो बहादुर शाह जफर जब अंग्रेज जनरल उनसे जेल में जाकर के मिलता है और कहता है कि जफर दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, अब धीमी पड़ गई शमशीर हिंदुस्तान की। तो शेर बहादुर शाह जफर 75 साल का शेर एक कील लेता है और उस जेल की दीवार पर लिखता है, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो आप उन लोगों पर एलिगेशन लगाते हैं। वो अशफाक उल्लाह खान, उनसे कहा जाता है, अंग्रेज अफसर कहता है कि तुम मुस्लिम हो और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल काफिर हैं, तुम उनके खिलाफ गवाही दे दो, तुम उनके खिलाफ गवाही दे दो। तो वो अशफाक उल्लाह खान कहते हैं कि मेरा धर्म ये मुझे इजाजत नहीं देता। मेरा धर्म कहता है हुब्बुल वतन मिन निस्फुल ईमान, अपने वतन से निस्बत रखना मुसलमान का आधा ईमान है। मैं अपने वतन से बेवफाई करके अपने आधे ईमान को खत्म नहीं कर सकता और मैं कभी पंडित बिस्मिल के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। आप उन पर सवाल लगाते हो, आप उन पर सवाल लगाते हो। ये सिर्फ नफरत पैदा करते हैं। ये वो लोग हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और संपूर्ण राष्ट्र में 15 अगस्त 1947 की सुबह आजादी की किरण के रूप में देश के हर कोने कोने में तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन आरएसएस की शाखा नागपुर जब 50 साल के बाद तिरंगा फहराया जाता है, वो अपने आप को देशभक्ति का सबूत देते हैं। जिस हरियाणा में ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जीत जाओ तुम। क्या कर लोगे जीत के? तुमने कर्नाटक में क्या कर लिया? बड़ा बढ़िया जीत। हर घर तिरंगे की बात करते हैं, जो 50 साल तक अपनी शाखा पर तिरंगा नहीं लगा सके, उनको जवाब देने का काम किया है। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए,
लगता है आपको कि राहुल गांधी की छवि खराब हुई है? अगर यही रुपया देश के नौजवानों को IIT IIM बनाने में खर्च किया जाता तो देश के नौजवान यूक्रेन जैसी जगह जाकर के जान जोखिम में डाल करके वहां शिक्षा नहीं लेते। हमारे देश के लोग, ये नेता इस तरह के बयानबाजी करते हैं। अभी एक बाबा जी का बयान आया है, बहुत निंदनीय बयान है। आप इस तरह का बयान देते हो, आपको पता है कि 4 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग विदेशों में नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय हैं। वो इसलिए कि हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ रोजगार की बात क्यों नहीं करते? यहाँ शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? यहाँ डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हो? अगर यहाँ 5 किलो राशन के ऊपर आप एक गरीब का बच्चा रहेगा, अमित शाह जी का बेटा सीधा BCCI का चेयरमैन बन जाएगा। आप बताइए, अमित शाह जी के बेटे ने कहाँ क्रिकेट खेला है? अगर BCCI का चेयरमैन बनाना चाहिए तो सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और देश में अद्भुत कला जिन्होंने क्रिकेट में दिखाई, कपिल देव को बनाना चाहिए, जिन्होंने देश को गौरवान्वित करने का काम किया। क्या अमित शाह जी के बेटे जैसा अगर बाउंड्री पर बॉल हो, अगर दौड़कर 3 रन ले लें तो मैं अपना मुंह काला करके चला जाऊंगा। चैलेंज करता हूँ। बताइए, आपने जायसा के बारे में बोला ना, कितना % शेयर था पहले BCCI का, अब कितना है? नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, नहीं फिर आप सुनिए, नहीं 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 फिर क्या, नहीं 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 नहीं, सुनिए 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 सुनिए, अरे शेयर की लड़ाई है। BCCI में जो रुपया आता है सबसे ज्यादा आता है। जहाँ सबसे ज्यादा मलाई होगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। जहाँ एक एक करके जवाब लेते हैं, एक एक करके जवाब लेते हैं। BCCI का पहले पूरा ICC में 18% शेयर था, आज के डेट में 35% से ज्यादा हो गया। तो उन्होंने काम नहीं किया तो कैसे शेयर हो गया? उन्होंने, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्रिकेट में उन्होंने योगदान, देश की क्रिकेट में उनका योगदान बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, देश के क्रिकेट में योगदान बताइए, उनका क्या योगदान है भारत क्रिकेट में? है, मैं बता रहा हूँ सौरव गांगुली का योगदान। हाँ, एक मिनट सुनो। ये कह रहे हैं कि क्या उसका अमित शाह के लड़के का योगदान पूछ रहे होंगे। ये सारे कांग्रेसी ये बता दें कि शरद पवार ने कौन सा बल्ला चलाया था जो BCCI, राजीव शुक्ला, ये लोग कौन से महान क्रिकेटर थे जो कोई कप उठा के आए थे, जो 25-25 साल तक उस वाले पद पे बैठे रहे। अगर इनके रहते जितने भी यहाँ के क्रीम क्रिकेटर थे वही आए क्रिकेट में। आज गांव से पिछड़ा आ रहा है, वो आ रहे हैं जिनको हम जानते ही नहीं। तो बताना, एक बात बताओ, कोई अच्छा करे। एक घर में अगर 3 आदमी है, तीनों योग्य हैं अलग अलग पद पे, तो ये थोड़ी ना कि घर के परिवार के मुखिया की प्रतिष्ठा है। कि सौरव गांगुली है, उसके बाद सचिन तेंदुलकर है, इन लोगों को क्यों नहीं लाया? इन्होंने कहा कि जैसा को शरद पवार को बनाया गया, एक मिनट, राजा शरद पवार जी को जब BCCI का अध्यक्ष बनाया गया तो उस समय भी बड़े क्रिकेटर घूम रहे थे। कपिल देव थे, रोजर बिन्नी थे, और दुनिया भर के क्रिकेटर एक से एक थे जिनको ज्ञान था क्रिकेट का। तो उस समय कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए कि ये कल्चर चला दूं कि भैया जो क्रिकेट से होगा तो वो बनेगा। संकल्प भाजपा विकल्प के रूप में आई थी, सुशासन संकल्प। वो कह रहे थे भ्रष्टाचारी हैं, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन तुम ही उसी राह पर चले आए, तुमने कहा किसानों की आय दोगुनी, किसानों की आय दोगुनी। पहले सब ठीक था। जिस हरियाणा में ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जीत जाओ तुम, क्या कर लोगे जीत के? तुमने कर्नाटक में क्या कर लिया, बड़ा बढ़िया जीत। वहाँ हिमाचल में त्राईमाम सैलरियां अपनी दान कर रहे हैं, क्या तुमने वहाँ रोजगार दे दो, वहाँ बढ़िया व्यवस्था कर दो, वहाँ MSP दे दो। आप अपने राज्यों में एक चीज जानना चाहूंगा, एक चीज, अभी आप कह रहे हैं कि जीत लो तुम, आपने ये शब्द कहा। एक बात बताइए, अभी एग्जिट पोल का ही रिपोर्ट आया है, आपने मान लिया कि कांग्रेस जीत। आप लोग जो है भाई खुश तो कहीं होगे, एक आधा खुशी तो आनी चाहिए। मैं तो बार बार तरस खा के कह रहा हूँ, 50 चुनाव छोटे बड़े पप्पू जी गांधी जी हार गए हैं, 50 चुनाव। अगर मान लो 2 चुनाव आप हार जाओ प्रधानी का, तीसरे में आप दिखोगे नहीं। लेकिन ये विडंबना है देश की कि लोग फिर भी कहते हैं कि आएगा आज नहीं कल, 100 साल बाद आएगा वही।